हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, जो आप सभी के क्लास 10th हिंदी के पेपर में इस बार 100% आएगा। ये आपके क्लास 10th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में जो जीवन परिचय लिखने की असली तरीका होती है, जो टॉपर की तरीका होती है, वो क्या होती है, कैसे आप सभी को लिखना है जिससे आप सभी को पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिले, आधे नंबर भी आप सभी के नहीं कटे। तो यहाँ पे हम आप सभी को टॉपर की बिल्कुल असली तरीका बताने वाले हैं। ठीक है, जिससे अगर आप लोग इस बार जीवन परिचय लिखते हो तो आपका आधे नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि हम यहाँ पे टॉपर की न्यू ट्रेंडिंग बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं। और अगर आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय को याद करते करते थक गए हो तो यहाँ पे हम आप सभी को कुछ ऐसे 5 से 6 पॉइंट बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, जिससे आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय को चुटकियों में याद कर लोगे और लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको पूरा लिखित रूप से बताने वाले हैं, जिससे आपको पूरे 5 में 5 नंबर मिले, आधे नंबर भी न कटे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पे हमारे पास हिंदी का पेपर है बोर्ड का, इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे लिखनी, सभी चीजें बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, हम उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, बाकी के ये जीवन परिचय हमारे चैनल पर पहले से वीडियो अपलोड हो चुकी है। कैसे आप सभी को लिखना है देखिए, और कैसे रचनाओं को लिखना है जिससे आपको पूरे 2 नंबर मिले। तो सबसे पहले आपको लेखक परिचय है, तो ये लेखक परिचय लिख देना है, प्रश्नोत्तर संख्या 26 नंबर का क। और इसके बाद किस पे लिखना है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे लिखना है। तो इस तरीके से आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखने के बाद ऐसे आपको थोड़ा सा सजा देना है। ठीक है, जिससे ये अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि और टीचर इंप्रेस होते हैं, क्योंकि क्या है कि जो एग्जामिनर आपके नंबर काटते हैं ना, वो इसी जीवन परिचय वगैरह पर ही काटते हैं। इसलिए अगर इसको लिखते हो ऐसे सजा करके तो ये और भी अच्छा लगता है, टीचर आपके नंबर नहीं काटते हैं। अब यहाँ पे देखिए टॉपर की अगर आप लोग तरीके से लिखोगे, पूरे 5 नंबर आप लोग, अगर आपकी इच्छा है कि हमें पूरे 5 नंबर मिले, तो इसके लिए आपको इस तरीके से टॉपर की तरीके से लिखनी होगी। टॉपर्स होते हैं ऐसे बॉक्स बनाकर लिखते हैं, और इसमें संक्षिप्त परिचय लिखा जाता है, यानी इसमें आपको नाम लिखना है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनका नाम है, जिस पे लिखोगे ना वही यहाँ पे नाम लिखना है। और जन्म इनका सन 1884 ईस्वी में हुआ था, स्थान बिहार छपरा जीरादेई में हुआ था। पिता का नाम इनके महादेव सहाय था, और उसके बाद माता का नाम श्रीमती कमलेश्वरी देवी था। और इनकी रचनाएं शिक्षा और संस्कृति मेरी आत्मकथा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु जो है 28 फरवरी 1963 ईस्वी को हो गई। ठीक है, तो यही देखिए यहाँ पे क्या है, ये नाम को छोड़ दीजिए, नाम तो कॉमन है, जिसका आप लोग लिखोगे उन्हीं का नाम लिखना है। जन्म स्थान, पिता, माता, रचनाएं, मृत्यु। अगर माता का नहीं याद है तो मत लिखिए, लेकिन पिता का नाम जरूर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 और 3 6 पॉइंट अगर ये याद है तो इसी 6 पॉइंट से पूरे जीवन परिचय को हम बनाने की ट्रिक आप सभी को बताएंगे। ठीक है, यही 6 पॉइंट है जिससे पूरे जीवन परिचय को आपको बनाना है। और देखिए टीचर जो होते हैं ना, वो आपकी इतने बड़े जीवन परिचय को कभी भी नहीं पढ़ते, वो जितनी कॉपी चेक करेंगे उनको उतने पैसे मिलते हैं। इसलिए आपके ये बॉक्स में लिखी गई पॉइंट को पढ़ते हैं, जानकारी को पढ़ते हैं, और ये चीजें अगर सही निकल गई तो इसी जगह आपको 5 नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसी पॉइंट से जीवन परिचय कैसे बनाना है। यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालना है काले पेन से। अब इसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। अब यहाँ पे बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई, अगर आप लोग ये बिहार, छपरा और जीरादेई में से किसी एक भी आपको याद है ना, चाहे बिहार, चाहे छपरा, चाहे जीरादेई, तो आप लोग कोई एक को भी लिख सकते हो। ये नहीं कि तीनों आपको याद करना है, अगर नहीं याद है तो नहीं लिखोगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ना, एक मेधावी छात्र थे, यानी ये हमेशा टॉपर आते थे, हमेशा प्रथम स्थान आते थे सभी जो है, यानी कि क्लास में इन्होंने प्रथम स्थान आया है। सभी परीक्षाओं में सदैव प्रथम स्थान आते थे। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से MA और ML की पढ़ाई की है। अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक पूरा जो बन रहा है इनकी जीवन परिचय, वो इसी बॉक्स से ही बन रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया, यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे नाम लिखा है, तो यहाँ पे नाम लिखा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे सन 1884, तो यहाँ पे 1884 लिखी गई है। जो कि अगर देखिए ये सभी चीजें काले पेन से लिखना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपको 100% क्लियर है, याद है सही से, तभी लिखना है। ठीक है, नहीं याद है तो नीले पेन से ही मार देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए 1884, और यहाँ
पे स्थान जीरादेई छपरा, पिता का नाम यहाँ पे है तो पिता का नाम, माता का नाम यहाँ पे। तो यहाँ तक पूरा जीवन परिचय किससे बन रहा है, इसी पॉइंट से ही बन रहा है। ठीक है, तो आपको इसी पॉइंट से ही जीवन परिचय बनाना है। यही लिखने का सबसे बेस्ट और सही तरीका होता है और बिल्कुल आसान तरीका होता है। तो इसका देखिए आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये पहला पेज हो गया और बाकी की जो चीजें उसको आपको इसके पीछे वाले पेज पे लिखनी है। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और उसके बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है आप सभी को, यहाँ से। इसके बाद यानी इनकी परीक्षाएं उत्तीर्ण की है और उसके बाद इनका लगाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा में था। ये काफ़ी ज़्यादा देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में सहयोग करने के लिए उत्सुक थे और करते भी थे। ठीक है, इसके बाद गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों और आज़ादी के आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने पूरी तरह से देश सेवा में लग गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि इनको मिली थी, जो कि भारत रत्न है, जिससे इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, इस प्रकार जीवन भर राष्ट्र की सेवा करने वाले भारत माता के महान सुपुत्र का निधन सन 1963 ईस्वी में हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से लिख देनी है। पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ऐसे पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर मिलेंगे। उसके बाद आपको इनकी रचनाओं को लिखना है, क्योंकि 2 नंबर रचनाओं पर मिल रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हेडिंग डालनी है, उसके बाद यहाँ पे कृतियां लिखनी है और बीच बीच में आपको लाइनिंग ऐसे गैप देनी है, जिससे अगर कम भी लिखोगे ना तो ये ज्यादा समझ में आता है। इसके बाद इनकी रचनाएं गांधी जी की देन है, भारतीय शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ये सभी कवि और लेखक की रचनाओं को याद भी आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। इसी तरीके से पूरा लिखना है। पूरा आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही लिख कर आना। आधे अंक भी दुनिया की कोई भी एग्जामिनर, आपके टीचर, कोई भी टीचर इस आधे अंक भी इस जीवन परिचय पर नहीं काटेंगे, क्योंकि ये टॉपर की बिल्कुल असली तरीका है लिखने का। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिख रहा है। पूरा स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो आप लोग। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। और सभी कवि और लेखक के जीवन परिचय चैनल पे आ चुके हैं, जल्दी से आप लोग चैनल पे विजिट करके जरूर देखिए। संपूर्ण हिंदी की तैयारी करा दी गई है। ओके, धन्यवाद।